दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कंसेप्ट्स में। दोस्तों हमारे चैनल पे मैथ्स की प्रैक्टिस सेट अभी कंटिन्यू चल रही है, जो कि एसएससी जीडी और बीएसएससी स्पेशल है। इससे पहले मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस 2 के तहत क्वेश्चंस कराए थे बहुत सारे। आज हम मैथ्स के प्रैक्टिस सेट 3 के तहत भी कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, जो एसएससी जीडी और बिहार एसएससी स्पेशल है। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि 3 × a² + b² + c² बराबर a + b + c का होल स्क्वायर है और दिया हुआ है कि a b c शून्येतर वास्तविक संख्याएं हैं, तो आपसे पूछ रहा है क्या a + b जो है वो c के बराबर है, या a + c = b, या a = b = c, या b + c = a, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आइए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे आसानी से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि दिया हुआ है 3 × a² + b² + c² बराबर a + b + c का होल स्क्वायर। तो इसे आप ऑप्शंस के थ्रू आप देख सकते हैं। जैसे हम अगर a = 1 मान ले, b = 1 मान ले और c = 1 मान ले, तो आप देखेंगे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस c भी 1 माना है हमने, तो 1 का स्क्वायर, और यहाँ a + b + c तीनों हमने क्या मान रखा है 1 1 1, तो 1 + 1 + 1 का होल स्क्वायर। अब देख लीजिए 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, ये भी 1 ये भी 1, और यहाँ 1 2 1 3, 3 का स्क्वायर, और ये 1 2 और 1 3 हो गया, 3 और 3 से गुना करेंगे 9, इधर भी 3 का स्क्वायर क्या है 9। तो आप देख रहे हैं कि a का मान जब हम 1 रखें, b का मान 1 और c का मान 1, तो ये हमारा इक्वेशन जो दिया हुआ है प्रश्न में ये सेटिस्फाई हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि a ऑप्शन आपका c ये सही आंसर है। a = b = c, मतलब जो a का मान है वही b का मान है और वही c का भी मान है। तो इस तरह आप इसे आसानी से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे आप डिटेल्स में भी इसे बना सकते हैं, लेकिन इससे आपको काफ़ी समय लग जाएगा, जबकि एग्ज़ाम में उतना समय होता नहीं है। तो इस तरह आप वैल्यू पुट करके इसे आसानी से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, 2 धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या की दुगनी संख्या का योग 8 है और उनका अंतर दिया हुआ है 2। तो आपसे पूछ रहा है संख्याएं कौन सी हैं। ऑप्शंस दिए हुए आपके पास 7 5 6 4 3 5 या 4 2, कौन सी संख्या है। तो इस तरह के प्रश्न को हम कैसे आसानी से ऑप्शन से ही हल कर सकते हैं, ये आपको मैं बताऊंगा। इससे आप कम समय में आसानी से इसे बना सकते हैं। जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है पहली संख्या और क्या कह रहा है दूसरी संख्या की दुगनी संख्या का योग 8 है। तो आप ऑप्शन में देखेंगे तो पहला ऑप्शन अगर हम इसे माने तो ये क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या की दुगनी 5 दूना 10 और पहली संख्या योग 8, 8 नहीं हो पा रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं है। बी भी देखें तो यहाँ दूसरी संख्या की दुगनी 4 दूना 8 हो जाएगा और इसका सम 8 से 14 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 8 है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। सी देखें 5 दूना 10, 10 और 3 13, ये भी नहीं हो रहा है 8 के बराबर। लास्ट ऑप्शन जब हम देखेंगे तो दूसरी संख्या क्या हो गई आपकी, इसमें पहली संख्या हो गई, जो पहली है ये 4 और जो दूसरी संख्या है ये 2। अब देख लीजिए दूसरी संख्या की दुगनी बोल रहा है, तो 2 का दुगनी कितना हो गया 4, और पहली संख्या का योग 8 है, पहली संख्या 6 है, सॉरी 4 है, तो 4 + 4 ये क्या हो गया 8, मतलब पहला जो शर्त है वो कंडीशन पूरा हो गया। और फिर बता रहा है उनका अंतर 2 है, तो पहली संख्या 4 दूसरी संख्या 2 है, तो 4 में से 2 घटाएंगे 2, तो दोनों जो दिया हुआ कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, पहली संख्या 4 है और दूसरी संख्या 2। तो इस तरह आप ऑप्शन से ही इसे आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, √30 + √30 + √30, इस तरह करके डॉट 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 आपका दिया हुआ है, इसका आपको मान निकालना है क्या होगा। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं 5, 3√10, 6 और 7। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जब भी ऐसा दिया रहे तो यहाँ पर 30 का जो आप गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा
6 × 5 ये क्या हो गया, 6 × 5 = 30 हो जाएगा आपका। तो इस तरह इसमें जो बड़ी संख्या होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। बड़ी संख्या इसमें कौन है, 6 है, तो 6 आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। 6 × 5 = 30, ऑप्शन सी। इस तरह आप डायरेक्टली उसे लगा सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन जब भी पॉजिटिव दिया रहा है प्लस 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 इसका आप गुणनखंड करेंगे, 6 × 5 = 30 हो गया। इसमें से बड़ी संख्या 6 है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप इसे आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 2 क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाज्य होता है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके 7, 8, 3 और 6। तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है जो विषम पूर्णांक वाले वर्गों, तो विषम पूर्णांक आपका कौन सा हो गया, विषम पूर्णांक आपका जैसे हम 2 क्रमागत में 2 लगातार, पहला मान लीजिए 1 है और दूसरा 3 है, तो इसके क्या बोल रहा है, वर्गों के बीच का अंतर। तो इसके वर्गों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, आप इसका वर्ग के बीच करेंगे तो ये हो जाएगा 3² - 1²। तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 1 का स्क्वायर 1 मतलब 8, 8 बच गया। फिर इसी तरह अगला भी ट्राई करके देख लेते हैं। 1 और 3 के बाद क्या आ जाएगा, अगला 5 आ जाएगा, तो ये भी देख लेते हैं। 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 2 क्रमागत बोल रहा है विषम पूर्णांक के बीच का अंतर, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो ये क्या हो गया 16 हो जाएगा। फिर अगला 5 के बाद क्या होगा विषम पूर्णांक 7 होगा। फिर देखिए 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 5 का स्क्वायर 25, ये क्या हो जाएगा 24। तो आप इस तरह देख रहे हैं जैसे ही आप करते जाएंगे 8, 16, 24 ये किससे विभाज्य होगा, आप ऑप्शन में ही देख लीजिए। 7 से नहीं होगा, 8 से हो जा रहा है, 3 से ये सब विभाज्य नहीं हो पाएंगे, सिर्फ 24 होगा। इस तरह 6 से भी सिर्फ 24 होगा, इसलिए 8 सही आंसर है आपका। 8 से ये भी विभाज्य होगा, 16 भी होगा, 24 भी विभाज्य हो जाएगा। तो सही उत्तर आपका 8 है। तो इस तरह से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, दिए हुए आपके पास संख्या दिया हुआ है 243,000 को किस लघुत्तम संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन संख्या है। ऑप्शन दिए हुए 1, 3, 9 और 27। दोस्तों ये क्वेश्चन SSC GD 2015 में पूछा भी जा चुका है। तो आइए देखते हैं इस तरह के प्रश्न को कैसे आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। पूछ रहा है किस लघुत्तम संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल पूर्ण घन होना चाहिए भागफल आपका। तो दोस्तों जो संख्या दी हुई है 243,000 पूर्ण घन हमें चाहिए, जिससे विभाजित करने पर पूर्ण घन बन जाए। तो इसमें हम देखेंगे इसे, आप इसे फैक्टराइज कर दीजिए। तो 243 जो है, अगर हम इसे 24 3 का 3 हो जाएगा, फिर 3 से कितना बार बन जाएगा 27, फिर 3 से 9 और फिर 3 × 9, तो ये हो गया आपका। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 × 3 1 2 3 4 5 है, तो 3 4 5 भाई, ये 243 हो गया कितना, और जो 1000 दिया इसे हम 10 × 10 × 10 लिख सकते हैं। अब देखिए पूर्ण घन ये बन जा रहा है, यहाँ से ये भी पूर्ण घन बन जाएगा, बच जाएगा क्या ये 3 × 9। तो जो ऑप्शन है आपका C 9, ये आपका सही आंसर है, क्योंकि 9 से जब हम डिवाइड करेंगे इसे तो ये पूर्ण घन बन जाएगा, क्योंकि 3 का क्यू हो जाएगा और ये 10 का क्यू हो जाएगा, पूर्ण घन संख्या। तो ऑप्शन आपका क्या है 9, ये सही आंसर है। 9 से विभाज्य करेंगे इसे तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो इस तरह आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपये में जो 3 kg अधिक वस्तु खरीद सकता है। कब खरीद सकता है, जब 21% की कमी हो जाती है। तो पूछ रहा है आपसे कि वस्तु की प्रति किग्रा जो कम हुई कीमत है वो कितनी होगी। ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि दिया हुआ है 21% की जब कमी हो जाती है तो 100 रुपये में कितना 3 kg, जो 3 kg जो है वह
क्या कर सकता है, अधिक, मोर, अधिक खरीद सकता है। तो हम इसमें 100% निकालेंगे, क्या हो जाएगा ये 3×7=21, मतलब 100/7, इतना ये पूरे में अधिक खरीद सकता। तो ये 100/7 आ गया। और आपसे पूछ क्या रहा है, प्रति किग्रा कम हुई कीमत, तो कितना 100 रुपये दिया हुआ है, 100 रुपये बाई, ये आप हमने क्या निकाला अभी 100/7, 100/7 कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 100/100 × 7, ये कट के 7 रुपये आ गया आपका। तो जो कम हुई कीमत है वो यही आपका 7 रुपये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। पहले आप इसे देख लेना है कितना 21% में कितना 3 kg अधिक हो रहा है, तो 100% निकाल देंगे, इतना आ गया आपका। भाई रुपीज़ पर kg जो है आपका 100 दिया हुआ है, भाई कम हुई कीमत, तो ये 7 रुपये आंसर इस तरह निकाल सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जब एक विद्यार्थी जिसका भार 60 kg दिया हुआ है को एक नए विद्यार्थी से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो 8 विद्यार्थियों का औसत भार में 1 kg की वृद्धि हो जाती है। तो आपसे पूछ रहा है नए विद्यार्थी का भार क्या है, 68, 65, 60 या 70। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे हल कर सकते हैं। क्योंकि दिया हुआ है कि जिस एक विद्यार्थी है जिसका भार कितना 60 kg है, लेकिन जब एक नए विद्यार्थी से प्रतिस्थापित किया जाता है तो 8 विद्यार्थियों का औसत भार में 1 किग्रा की वृद्धि हो जाती है। तो जो कुल वृद्धि है वो क्या होगा, 8 विद्यार्थी है इंटू 1 kg की वृद्धि आती है, 8 × 1 बराबर 8 kg की टोटल वृद्धि है हो जाएगी। तो जो नए विद्यार्थी का भार है वो क्या हो जाएगा, नए विद्यार्थी का भार 60 इसका दिया हुआ है, इसमें आप 8 जोड़ देंगे तो ये 68 kg नए विद्यार्थी का भार। तो ऑप्शन आपका ए सही आंसर है। तो इस तरह आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है 3⁻x - 3⁻x - 1 बराबर दिया हुआ है आपका 486। तो आपको x का मान निकालना है। ऑप्शन है 9, 5, 6 और 7। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दिया हुआ है 3⁻x - 3⁻x - 1 बराबर 486। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 का x माइनस ये जो 3 का x/3 से ऐसे लिख सकते हैं हम, ये ऊपर जाएगा तो x - 1 हो जाएगा बराबर 486। तो इसे अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम। तो दोस्तों इसमें जब इसे हम करेंगे सॉल्व तो 3 का x इंटू 3 का 1 माइनस 3 का x, और जो नीचे 3 है ये इधर चला जाएगा, 486 × 3। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 3⁻x, ये क्या बच गया 3 - 1 बराबर 486 × 3। अब ये हो गया आपका 3⁻x बराबर 486 × 3, और 3 में गया 2 बचा, इसे काट देंगे 2 से, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 243। तो ये हो गया आपका 243 × 3 बच रहा है, और इधर है 3⁻x। तो अब इसे 243 को आप क्या लिखेंगे, 3 का पावर 5 × 3 का 1, ये गुना करेंगे इतना ही आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 3 का पावर 6, और इधर क्या है 3 का पावर x। तो ये क्या हो गया, आधार बराबर है ऊपर x बराबर 6। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 1285 रुपये की निवल छूट मिलने पर साड़ी 7,710 रुपये में खरीदी। तो पूछ रहा है साड़ी दुकानदार ने साड़ी पर कितने प्रतिशत की छूट दी। तो देखिए इसे हम देखते हैं, जो मार्केट प्राइस होगा अंकित मूल्य वो क्या हो जाएगा, इतने में तो खरीदी थी 7710 प्लस जो छूट दी 1285, मार्केट प्राइस पे ही छूट दी होगी। तो ये जो आप जोड़ेंगे टोटल क्या हो जाएगा 8995, 8,995 रुपये, ये इसका मार्केट प्राइस अंकित मूल्य हो जाएगा। तो पूछ रहा है कितने प्रतिशत की छूट दी, तो जो छूट प्रतिशत होगा वो क्या हो जाएगा, जो छूट दी बट्टा जो इसका अंकित मूल्य है गुना 100। तो छूट कितने की दी है
₹1285 की, तो छूट 1285 बाई टोटल जो अंकित मूल्य कितना है 8995 गुना 100। तो इसे आप सॉल्व कर देंगे, ये आपका 7 बार में कट जाएगा। 7×35 5 3 7 8 56 और 3 9 9 3 7 4 3 19 9 5 8 12 50 7 बार में कटेगा, 100/7 आ गया आपका, मतलब 14.2/7। यही आपका जो प्रतिशत छूट है यही है। दोस्तों अगला प्रश्न है 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योग जो है वो 230 के 30% हो जाए। ऑप्शन दिए हुए हैं 37, 32, 23 और 73। तो आइए देखते हैं, जैसा प्रश्न में दिया हुआ है वैसे ही हम करेंगे। लिखा हुआ है क्या 320 के 10% 10% कर देंगे में कितनी संख्या जोड़ी जाए, प्लस मान लिया कि x जोड़ी जाए, तो योग इसका जो योग है वो क्या कह रहा है 230 के 30% हो जाए, तो 230 का 30% ये हम कर लेंगे। अब इससे थोड़ा, तो दोस्तों जैसा प्रश्न में दिया है हमने इसे ऐसा कर दिया। अब इसे हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। कट गया, कट गया, तो ये क्या हो गया 32 प्लस x बराबर यहाँ बच गया 23 × 3 क्या हो गया ये 69। तो ये क्या हो जाएगा x बराबर 69 माइनस 32, मतलब 9 में 2 के 7, 6 में 3 के 3, 37। x बराबर 37। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसमें पूछा था कितनी संख्या जोड़ी जाए, तो 37 जोड़ेंगे तो ये जो योग का 230 के 30% हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए सही आंसर है आपका 37। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सुषमा ने छपी हुई कीमत पर 40% छूट के साथ एक माइक्रोवेव खरीदा। यदि वह माइक्रोवेव छपी कीमत से 5% अधिक पर बेच देती तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखिए जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, छपी कीमत पर 40% छूट के साथ 40% छूट कितना 60 हो जाएगा। खरीदा छपी कीमत से 5% अधिक पर बेच देती, अगर 5% अधिक मतलब 105 पर बेच देती तो उसे कितने % का लाभ होता। तो ये 105 हो गया, 60 डिफरेंस क्या हो जाएगा 5 45। तो ये 45 बाई जो मार्क प्राइस पे छूट मिली थी से 60 × 100, ये क्या हो जाएगा 2 3 6 2 5 10 3 15 45 15 5 75, मतलब 75% इसका जो लाभ होगा वो लाभ क्या हो जाएगा 75% हो जाएगा। उसे कि अधिक कीमत बेचती तो कितना % लाभ होता, तो 75% इसका लाभ हो जाता। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो दोस्तों इस तरह आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस कुछ नहीं करना आपको, जो दिया हुआ है उसी 100% पर आपका 40% दिया हुआ है, इसमें छूट के साथ माइक्रोवेव खरीदा 100 में 40 अब 60 हो गया। फिर बोल रहा है कि 5% से अधिक पर बेच देता, तो 105 हो गया। बस दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है, बाकी आपका जो कॉस्ट प्राइस है उसी पे प्रॉफिट आपका निकलेगा। तो 45/60 × 100, तो इस तरह 75% आपका उत्तर आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में पूजा अपनी माँ से 21 वर्ष छोटी है। अब से 6 साल बाद पूजा अपनी माँ की उम्र की 1/2 आधी हो जाएगी। तो पूछ रहा है वर्तमान में पूजा की माँ की आयु कितनी है, 36 वर्ष, 32 वर्ष, 38 वर्ष या 40 वर्ष। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि दिया हुआ है पूजा अपनी माँ जो उसकी मदर है की उम्र की आधी हो जाएगी, 6 साल बाद दिया हुआ है। तो उसका जो रेशियो हो जाएगा मदर और पूजा का वो क्या हो जाएगा 2:1। और जो डिफरेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 21 वर्ष। 21 वर्ष छोटी है पूजा अपनी माँ से, तो ये जो डिफरेंस है वो 1 का है 21। अब ये क्या हो जाएगा 21 से गुना कर देंगे दोनों तरफ,
21 दूना 42, तो ये पूजा का 21 हो गया और उसकी मदर का क्या हो गया 42 वर्ष। लेकिन ये क्या बोला 6 साल बाद बोल रहा है ये हो जाएगा। तो अभी वर्तमान आयु पूछ रहा है, पूजा की क्या है, तो वर्तमान आयु के लिए हम क्या करेंगे, जो प्रेजेंट एज के लिए जो 42 है इसमें से 6 घटा देंगे, क्योंकि 6 साल बाद ये पूछ रहा है, बोल रहा है ये रेशियो। तो लेकिन क्वेश्चन में वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो 42 में 6 घटा देंगे तो 36 वर्ष। तो यही आपका सही उत्तर है, ऑप्शन ए। तो इस तरह पे से आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक कमीज की जो सूचीबद्ध कीमत मार्क प्राइस 270 रुपये है और वह लेकिन मिल रही है कितनी 237.60 में मिल रही है, तो इसकी छूट की दर पूछ रहा है आपसे क्या होगा। तो देखिए इसमें जो छूट ओरिजिनल छूट वो कितनी है, मार्क प्राइस 270 है, मिल रही है इसमें 237.60 में, इससे आप कितना आ जाएगा ये 32.40 में ये छूट मिली है। तो हमसे पूछ रहा है छूट की दर क्या है, तो छूट की जो दर है परसेंटेज छूट ये क्या हो जाएगी 32.40 बाई जो टोटल मार्क प्राइस है 270 गुना 100। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 3 9 27, 3 का 3, 24 9 12 108, मतलब 12% की छूट की दर जो है वो 12% है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सारे प्रश्न के हल समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये हमारी प्रैक्टिस सेट्स अभी कंटिन्यू जारी रहेगी, जब बिहार एसएससी और एसएससी जीडी स्पेशल होगा। तो दोस्तों तैयारी में लगे रहिए बिल्कुल हमारे प्रैक्टिस सेट्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।